Okay. That So is nothing. so now today we will be knowing about the characteristics of wool fiber. So wool fiber के प्रोसेसिंग में हमने देखा कि प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस होने हम लोग क्यों मतलब ऊल बनाएंगे, क्या कैरेक्टर्स हैं ऊल फाइबर के, है ना। सो कौन बताओगे कैरेक्टरिस्टिक्स? Can करण I राज, sir? एक मिनट, करण बहुत देर से हाथ उठाया हो। करण बताओ पहला कैरेक्टरिस्टिक ऊल फाइबर का। करण यू कैन नॉट अनम्यूट योर कॉल। अच्छा अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है क्या? ठीक है Sir is प्रियांशु। having problems in his mic. ओके प्रियांशु। The characteristics of wool fiber. Some woolen fiber are rough while other are extremely soft. Wool can be dyed easily. वेरी Curls गुड, of wool बस बस fiber बस create बस air बस pockets. एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट वेट करके। फर्स्ट पॉइंट में बताया कि ऑल वूलन फाइबर जो है रफ होते हैं और वाइल अदर्स आर एक्सट्रीमली सॉफ्ट। दूसरे वूल फाइबर जो है काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं और वूल कैन बी डाइड ईजिली, इसे हम लोग आसानी से डाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट खुशी कुमारी बोलो। The wool fiber creates air pockets and gives a spongy feel. यस, सो कर्ल्स ऑफ वूल फाइबर क्रिएट्स एयर पॉकेट्स। तो इसके कर्ल्स बन जाते हैं और वो एयर के लिए पॉकेट्स क्रिएट करते हैं और जो स्पॉन्जी फील देते हैं हमें वूल में। ओके नेक्स्ट पॉइंट आंचल। Yes, sir. हाँ Wools create interaction with inside form of a pocket close to skin. That is the body of a heat forms air and keeps body for the sweater warm. यस आंचल। सो वूल क्रिएट्स इंसुलेशन फॉर द वियरर। सो जो पहनते हैं उसे उसके लिए वो इंसुलेशन क्रिएट करता है एज इट फॉर्म्स एयर पॉकेट क्लोज टू द स्किन। क्लास 6 में मैंने पढ़ाया था ये कि कैसे हमें स्वेटर पहनने से हमें गर्मी लगती है। Yes, sir. सो एक्चुअली व्हाट हैपन्स, दिस क्रिएट्स अ एयर पॉकेट्स जिसमें एयर ट्रैप हो जाते हैं, जिस वजह से बॉडी हीट जो है वो बाहर रिलीज़ नहीं होता और बॉडी हीट की वजह से दैट बॉडी हीट वार्म्स द एयर, और वो जो एयर जो ट्रैप हुआ है उसे भी गर्म कर देता है एंड कीप्स द बॉडी ऑफ द वेयरर वार्म, और हमारा बॉडी को वार्म रखता है ना। नेक्स्ट पॉइंट अंकित राज। Wool is elastic and returns to its original position after being stretched. यस वेरी गुड। सो ऊल जो है ना इलास्टिक है, इसे खींच देंगे तो फिर वापस ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे स्वेटर वगैरह पहनते हैं हम लोग तो कितना खींच के पहनते हैं, है ना, बॉडी में जाते वो चिपक भी जाता है, फिर खींच करके उतारना पड़ता है। बचपन में तो मुझे याद आता है मम्मी एक स्वेटर बुन दी थी, उतारने के लिए एक मेरा मतलब दोस्त लगता था, पकड़ के खींचता था स्वेटर को, तब जाके निकलता था। जैसे वो टाइट होता है। हाँ Tight जो रहता है. हाथ से बुना हुआ रहता था उसमें ये दिक्कत आती थी पुराने समय के लोगों को। तो नेक्स्ट पॉइंट बाय प्रियांशु। Wool is Sir, elastic and returns to its original position after being stretched. ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट Wool absorbs good amount of moisture, water without getting damp. हाँ, तो ऊट जो है ज़्यादा अच्छा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब कर पाता है और बिना भीगे हुए, लगेगा नहीं कि भीगा हुआ है बट उसमें बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मानस। wool fabrics can be shaped and tailored, making it a popular fabric for tailoring fine garments. यस, सो वूलन फैब्रिक कैन बी शेप्ड एंड टेलर्ड, इसे शेप कर सकते हैं, नाई जो है सिल भी सकता है ना, मेकिंग इट पॉपुलर फैब्रिक, जिस वजह से ये पॉपुलर हो गया फाइन गारमेंट्स बनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट करण राज, आखिरी पॉइंट तो बोल दो। खुशी कुमारी। Wool is resistant to fire. हाँ, जल्दी जलता भी नहीं है, तभी तो हम लोग पढ़े थे सूटी फ्लेम जलता है तो निकलता है ना। ओके
नेक्स्ट इज सीप रियरिंग, ठीक है। Okay, so sheep and goat are important livestock and are reared in many part of India. गांव में अभी भी भेड़ और बकरी लोग पालते हैं, अभी भी क्या मतलब पालते ही हैं, Yes, sir. है ना। Yes, sir. Yes, sir. शहर में भी सर पाला जाता है। हाँ, ये उनका दिनचर्या का ना एक मतलब इम्पोर्टेंट काम है। Their rearing and breeding plays an important role in the livelihood of a small farmer. छोटे छोटे किसानों के लिए वो अच्छा पैसा हो जाता है उसमें। एक बकरी खरीदे, बकरी से 2 बच्चे हुए, फिर दोनों को बेच दिए तो अच्छे खासे पैसे हो गए, है ना। तो छोटे फार्मर्स के लिए ये जीवनचर्या है। एंड लैंडलेस लेबरर, तो ऐसे लेबरर भी हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो यही बकरी सिर्फ खरीद के बेचते हैं, है ना, उनका पालन पोषण करते हैं। सो सीप एंड गोट आर रेयर्ड फॉर देयर मिल्क, तो इसे क्यों पाला जाता है, तो आखिर सीप या गोट पालने से क्या मिलता है ना। तो क्या कोई बताएगा, अगर हम कोई बकरी पालेंगे तो बकरी से हमें क्या मिलेगा। यस मानस। Sheep and goats are used for their milk, wool and meat. हाँ, बकरी का मिल्क भी मिल सकता है। जैसे डेंगू था पहले, तो डेंगू के लिए बहुत सुनने में आता था कि गोट का मिल्क सर पीना अभी भी चाहिए। यूज होता है बकरी का मिल्क, डेंगू में बकरी का दूध पीना होता है। अभी भी यूज होता है सर। हाँ, अभी भी होता है। फिर सिप से हमें ऊल भी मिलता है, और ऑफ कोर्स मीट तो है ही, मटन जो खाते हैं, बताइए सबको, है ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो इसी वजह से इनका मतलब मोल लग जाता है और बिक जाते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए, सो दे आर केप्ट इन पेंस एंड पेस्चर लैंड। पेंस एंड पेस्चर लैंड किसे कहते हैं, जो खुला मैदान होता है ना, ओपन ग्रासलैंड। ओपन ग्रासलैंड समझ रहे हो। यस सर। सर यस सर। बंजर ज़मीन जैसे पड़ा हुआ है, वहाँ पे इसको पाला जाता है। सो सम इंडियन सीप ब्रीड रेयर्ड फॉर ऊल, कुछ यहाँ पे इंडियन सीप ब्रीड का नाम है जिसको पाला जाता है ऊल के लिए। हालांकि इनका तो ये क्या कहते हैं, सीप और गोट वगैरह का रेयरिंग होता है बेसिकली मीट के लिए, इनका मीट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो बकरवाल गुड क्वालिटी ऑफ ऊल, और इसका यूज़ करते हैं सॉल में। बकरवाल जो है ब्रीड, किसका ब्रीड है, ये सिप का, है ना। इससे सॉल बनता है, और कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और लोही गुड क्वालिटी ऑफ ऊल यूजेज इन होयसरी रीजन गुजरात, ठीक है। ऐसे करके आपको बताना है कि कौन सा ब्रीड का नाम बताना है, उसका ऊल का क्वालिटी बताना है, यूज़ भी बताना है, और कहाँ पे पाया जाता है ये भी बताना है, एक एक करके। फर्स्ट फ्रॉम आयुष राज। फर्स्ट आयुष राज बताओ। यस सर। ब्रीड का नाम। सर नेम ऑफ ब्रीड बाखरवाला, ऊल क्वालिटी गुड, यूज सॉल, रीजन जम्मू एंड कश्मीर। दैट मीन्स यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो कि सर बकरवाल ब्रीड ऑफ sheep have good wool quality which is used in making shawls and this Bakarwal breed is found in the region of Jammu and Kashmir। ऐसे बोल सकते हो। यस सर। चलो बोलो। Bakharwal is a name of breed of sheep which wool quality is good, Yes. which is used in shawl, and they are found in the region of Jammu and Kashmir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, सेकंड अनुष्का। अनुष्का बताओ सेकंड लोही के बारे में। क्या के बारे में सर? दूसरा ब्रीड सिप का।
बोलो अनुष्का। सर आवाज नहीं आ रही कैसे के बारे में। ओके अनुष्का वेट, आंचल कुमारी कैन यू टेल मी द सेकंड ब्रीड, नेम ऑफ द सेकंड ब्रीड एंड वुड क्वालिटी? यस। Rohi is a reed who has a good quality. He was used sweater and salts, and he was against Rajasthan and Punjab. Yes. So I was asking the second breed, name of the breed of sheep, that is Lohi, and this Lohi is found in Rajasthan and Punjab, and good quality of wool and sweater and shawl बनता है। अच्छा, कोई किसी को लग रहा होगा कि सर ये क्या है, बकरवाल, लोही, पतनवाड़ी, नाली, मरवाड़ी, ये सब ब्रीड हैं, अलग अलग सीप के ब्रीड। दिखाऊं क्या? रुको दिखाता हूँ। दिखाइए सर। बकरवाल ब्रीड कैसा होता है, लोही कैसा होता है, 1 मिनट रुको। जम्मू कश्मीर में मिलते हैं ना बकरवाल, यस सर। इसका क्या बनता है? बोलो क्या बनता है इससे? स्वेटर बनता है, सॉल बनता है सर। ये रहा बकरवाल। दिख रहा है? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और दूसरा कौन सा है? Lohi. लोही। 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 यस सर। Yes, sir. लोही। ये रहा लोही। अच्छा, ये क्या बनाने में यूज करते हैं? इससे सर स्वेटर Sweater and shawl. स्वेटर्स एंड सॉल। अच्छा, शॉल इसका भी बनता है ना? यस सर। काफ़ी कम डिफरेंस नज़र आ रहा है। अच्छा, ये कहाँ पे पाए जाते हैं लोही? राजस्थान और पंजाब। Rajasthan and Punjab. अच्छा, राजस्थान एंड पंजाब। और वो बकरवाल कहाँ पे पाए जा रहे थे? जम्मू एंड Jammu Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर। लोही के बाद और कौन सा ब्रीड है? पटनवदी। Patanwadi. पतनवाड़ी। PATANWADI, पतनवाड़ी। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? Gujarat. गुजरात में। ओके, पतनवाड़ी। और कौन सा है? नाली। Nali. नाली। नाली। ये पतनवाड़ी लगता है गुजरात में। ये पतनवाड़ी तो गुजरात हो गया। नाली कहाँ का हो सकता है? Rajasthan, Punjab and Haryana. अच्छा, राजस्थान, पंजाब में। काफ़ी कम डिफरेंस है, पहचानने में बड़ा मुश्किल होता होगा नहीं? यस सर। मुझे तो सब एक ही तरह दिख रहा है। सर कलर कर देता है सर सब पहचानने के लिए। लेकिन पाया अलग अलग जगह जाता है ना सर। हाँ, बस यही एक है कि पाया अलग अलग जाता है, उस हिसाब से हम लोग इसको सर हम पहचान लोग पाए। इसको बिहार नहीं ला सकते हैं क्या? क्यों नहीं ला सकते? लाते हैं लोग। ला सकते हैं। और कौन सा है? Marwadi. मारवाड़ी जो गुजरात का है। सब गुजरात कारपेट और सॉल्स बनता है। गुजरात। अच्छा, मारवाड़ी का कारपेट। इसका लगता है हार्ड होगा थोड़ा। ये भी तो ऐसा ही है। कारपेट और सॉल्स बनता है सर। ये मारवाड़ी गोट देखो, ये दिखता है इधर, मैंने देखा है। टोटल ब्लैक है सर। पटना ही में देखे हैं सर। पटना ही में देखे हैं सर। कान इसका इतना बड़ा बड़ा रहता है। नॉर्मल बकरी देखा होगा, ये तो मारवाड़ी बकरी है। हाँ, तो ये नॉर्मल की तरह ही लग रहा है। सर नॉर्मल ही ब्रीड को सब मारवाड़ी कहा जाता है।
चलो अब ये देखो, ये बकरवाल। Yes, sir. अब एक एक करके बताना था, 2 हो गया था, तीसरा पे आए थे, तो थर्ड फ्रॉम अभ्यानंद। Yes, sir. Patanwadi. The name of the breed is Patanwadi, and its wool quality is good, and it is used for Ozari region. It is found in Gujarat. यस, होशियारी। होशियारी क्या होता है? सर मीनिंग नहीं पता है। किसी को पता है? नो सर। किसी को नहीं पता होशियारी क्या है? नो सर। नाम से लग रहा है होशियारी है। हो SIERY है ना? अच्छा, होशियारी जो सॉक्स टाइप होता है फीमेल लोगों का, फीमेल पहनती है ना सॉक्स टाइप, उसे होशियारी कहते हैं। सर हम नहीं देखे सर। सर हम देखे। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन बोलोगे? अनुष्का। Name of breed Nali, wool quality coarse, used for making carpets, region Rajasthan, Punjab and Haryana. Excuse me, sir. यस एक्सक्यूज मी सर। यस। Sir, what is the meaning of coarse? व्हाट डू यू मीन ऑफ कोर्स? सर रफ। हाँ, रफ। तो नाली जो है ब्रीड, सिप का जो ब्रीड है। सर हाँ सर मतलब इसका नाली का वूल क्वालिटी लोकल होता है। लोकल मतलब थोड़ा रफ हार्ड होता है, होता है, रफ। कारपेट वगैरह बनाने में, गोर पोछने वाला बनाने में काम आता है, Carpets. चटाई वगैरह। हाँ। और मारवाड़ी के बारे में बताओगे कौन? Yes, sir. हाँ बताओ। Maravari is the good quality, coarse quality, and that are used for carpet cloth, and Gujarat that are found in this region. Okay, you have to say like that कि मारवाड़ी is the breed of Indian sheep, and this breed have the wood quality, coarse wool quality, and which is used in making carpet and shawls, and that is found in the region of Gujarat, है ना? Okay, next is silk. So silk is believed to have been first produced nearly 5,000 years ago in China. माना जाता है कि 5,000 साल पहले चाइना में सिल्क प्रोड्यूस किया गया था। For thousands of years, the Chinese kept the production of silk a secret. हजारों साल तक। सर अगर कोई मुझे को बता दे कि सिल्क का सीक्रेट क्या, उसका अंगूठा कटवा दिया जाता था ना। ये तो मुझे नहीं पता, बट ये बहुत दिन तक छुपा के रखे थे सिल्क के बारे में। हाँ सर, बहुत दिन तक छुपा के रखे थे। हाँ, और सिल्क का कपड़ा वगैरह लोगों को समझ में नहीं आता था ये कहाँ से आ रहा है। Why sir? हाइड क्यों किए? हाइड क्यों किया? लेकिन चाइनीज प्रिंसेस सर वो चोरी करके लेके बाहर चल गई थी। हाइड क्यों किए वो? यस सर। Yes sir. तो छुपा क्यों सर? अगर दुनिया को बता ही सकते थे सर, तब भी तो लोगों को प्रॉफिट होता ही ना सर। हाँ लेकिन उससे डबल प्रॉफिट हो रहा था ना। हाँ, ये बात सही है। ऐसे तो प्रॉफिट होता ही, लेकिन सबके लिए आसान हो जाता। बहुत लोगों का ऐसा सोच होता है ना कि सिर्फ यस सर, हाँ। क्योंकि अगर चाइना ही बस मिलता तो लोग चाइना में जाके बस खरीदता, तो चाइना का प्रॉफिट होता। नहीं, उसको नहीं, प्रॉफिट तो ऐसे भी होता, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सोच होता है कि सिर्फ प्रॉफिट मेरा ही हो और किसी का ना हो, इस वजह से उसने ऐसा किया। यस है ना? सर। सर सिल्क का दाम उस टाइम बहुत कॉस्टली था। हाँ, क्योंकि वो बताते नहीं थे ना कि ये कैसे बन रहा है, क्या है, नहीं है ना? तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर चाइनीज प्रिंसेस इज बिलीव टू हैव स्मगल्ड सिल्क। तो ये स्मगलिंग होता था इसका, है ना, सिल्क मोथ का एक आउट ऑफ चाइना। सो दस इनेबलिंग पीपल, तो उसी वजह से यूरोप के पीपल और कुछ एशियन कंट्रीज़ जो है
कैटरपिलर और सिल्क प्रोडक्शन सीख गए। माना जाता है सिल्क इज़ एन, हालांकि हमें पता है कि सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर। द कंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ कोकून इज़ नोन एज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? जिस कल्चर में हम लोग सिल्क प्रोडक्शन करते हैं, सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं सिल्क प्रोडक्शन इज सेरीकल्चर। सो सिल्क प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ सिल्क मोथ। हाँ, सो सेवरल काइंड ऑफ मोथ्स प्रोड्यूस सिल्क फाइबर। तो बहुत काइंड्स ऑफ मोथ्स हैं जो सिल्क फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। और सिल्क प्राइमरीली प्रोड्यूस इन इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड जापान। सर अभी भी शायद चाइना लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। उसके बाद ही इंडिया है। सर चाइना Yes. के बाद इंडिया सेकंड में आता है, हाँ। पॉपुलेशन में भी और प्रोड्यूसिंग में भी। हाँ, हु विल डिफाइन सेरीकल्चर? कैन आई सर? कैन आई सर? Can I, sir? कैन आई सर? कैन आई सर? अच्छा एक बात बताओ, सुनो, सब लोग क्या नहीं बोलोगे तो मैं किसको कहूँ? ये तो मेरा फॉर्मूला फेल हो गया। ये हैंड पहले जो राइज बोलेगा उसको बोलिएगा। जो बोलेगा उसको तो बोलेंगे ही नहीं, वरना ये तो मेरा फॉर्मूला फेल हो गया ना, हैंड राइज वाला। फिर गूगल ये जो हैंड राइज बनाया Yeah. है, ये फॉर्मूला तो ख़राब हो गया उनका। अगर तुम लोग मेरा ही बोलना था फेल हो जाएगा सर। ना, लिख के बोल सकते हैं, लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, वो अलग बात। ओके, सो हु विल डिफाइन सेरीकल्चर? देखो कुछ लोग लिख भी दिए। मानस, The बताओ मानस। practice of rearing of silk, the practice of rearing of silks from the silkworm is known as sericulture. Yes, rearing of silk for the production of rearing of silkworm for the production of silk is called sericulture, है ना? अनु कुमारी, अनु, Yes, sir. yes, define sericulture. The rearing of silkworm from obtaining silk is called sericulture. Yes, very good. अच्छा एक और पूछ लेते हैं, अनुष्का श्री। अनुष्का Yes, श्री, sir. सेरीकल्चर, डिफाइन सेरीकल्चर। I will define it. Sericulture. The rearing of silkworms for obtained silk is called sericulture. ओके, सो अब हम लोग समझेंगे कि सेरीकल्चर होता कैसे है। सो हियर यू सी दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ किसे कहते हैं, सिल्क वॉर्म किसे कहते हैं? दोनों का नाम एक जैसा है ना? Yes sir. लेकिन है कुछ और सर। लेकिन दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग दिखता है। जैसे हम लोग ह्यूमंस क्या है, बचपन में भी दो ही कान था, बड़े हो गए फिर भी दो ही कान है ना? लेकिन इनका ना Yes, sir. थोड़ा अलग है, इनका लाइफ स्टाइल। तो इनका लाइफ स्टाइल मैं बताता हूँ थोड़ा क्या है। व्हेन दे अराइज फ्रॉम एग, जब ये अंडा से निकलते हैं तो इसे कैटरपिलर कहते हैं। देखो लार्वा जो दिख रहा है वॉर्म की तरह है, और इसे कहते हैं सिल्क वॉर्म। जब ये अंडे से निकलते हैं ना तब इसे वॉर्म कहते हैं। टेढ़ा होकर के जो चलता है ना उसे वॉर्म कहते हैं। ऐसे ऐसे टेढ़ा हो कर के जो चलते हैं, ऐसे ही ना चलते हैं ये लोग, खिसक खिसक के। Yes sir. तो ये देखो पिल्लू की तरह है, इसे वॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये अंडा से निकला है, राइज हुआ है, और ये ऐसा है दिखने में, ये खूब खाता है जब भी निकलता है अंडे से। सो द फीमेल सिल्क मॉथ लेज लार्ज नंबर ऑफ एग। तो ये जो फीमेल सिल्क मॉथ है, जिसका देखो विंग भी है, ये बहुत सारे अंडे दिए एंड अबाउट 2 वीक टाइम एग देने के बाद अंडे में से लगभग 2 हफ्ते में फर्टाइल और लाइव एग हैच इनटू कैटरपिलर। तो जो एग बढ़िया था उसमें से कैटरपिलर बाहर आया। ये कैटरपिलर है, इसी को लार्वा भी कहते हैं, कैटरपिलर को ही। ठीक है, और इसी को सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, सिल्क वॉर्म, WORM। ठीक है, तो आफ्टर हैचिंग द कैटरपिलर फीड वाइगरसली, मतलब बहुत खाते हैं, बहुत खाएंगे।
जैसे इसको भूख ही लगा हुआ है, कुछ भी दे दो खा जाएंगे। अभी तो एक रिपोर्ट में आया है कि ये प्लास्टिक भी खा गए थे। ये नहीं, मतलब दूसरा एक इंसेक्ट है। ये प्लास्टिक भी खाते हैं सर? नहीं, दूसरा एक इंसेक्ट है, वो टेनेब्रो How, मॉनिटर। sir? एक दूसरा इंसेक्ट है, तो वो इंसेक्ट ना पॉलीथीन भी खा जाता है और डाइजेस्ट कर ले रहा है। बताओ बॉडी से डाइजेस्ट कैसे कर लेता है सर? Yes, sir. उसके स्टोमक में एक बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया प्लास्टिक को डिग्रेड कर दे रहा है। मतलब इसके Sir, नहीं, ये but तो harmful सिल्क है मॉथ है, ना? ये तो सिल्क मॉथ सर है। तब तो वो हम लोग के लिए फायदेमंद हुआ ना वो कीड़ा। हाँ, वो कीड़ा हमारे लिए फायदेमंद हो गया, तो उसका यूज़ कर सकते नाम हैं हम क्या है लोग उसका? बायोडिग्रेडेशन का के लिए। हाँ, उस कीड़े का नाम यस सर। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, इंग्लिश में है टेनेब्रो मॉनिटर। गूगल पे सर्च करना पड़ेगा सर। टेनेब्रो मॉनिटर, हाँ गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। तो ये इंसेक्ट का जो लार्वा है वो मतलब प्लास्टिक्स को डाइजेस्ट कर देगा। अच्छा, दे आर फेड विथ फ्रेश मलबरी लीव्स। तो मिल गया सर। ये जो लार्वा है, इसे मलबरी लीफ खिलाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैटरपिलर शेड देयर स्किन 4 टाइम्स व्हाइल दे ग्रो। तो इस समय में कैटरपिलर अपना स्किन को शेड करते हैं। अच्छा, स्किन शेड करने का समझ रहे हो? सांप को देखे हो? यस सर। यस सर। सर अपना स्किन निकाल देता है। अच्छा, एक बात पता है तुम लोगों को? ये छोड़ो, नहीं बोलो। ये एक इच्छाधारी नागिन वाला नहीं आता था कहानी? Yes, sir. अरे यस सर। नागिन का बदला। हाँ, नहीं, तो वो भी अपना स्किन शेड करती है ना? Yes, sir. यस सर। तो कितने टाइम से वो शेड करते हैं वो तो पता नहीं है ना। नो सर। बट No, छोड़ो sir. छोड़ो, उसका कहानी छोड़ दो। तो ये लोग भी अपना बॉडी सेट करते हैं, खाते हैं पूरा एकदम, मतलब खूब खाते हैं, फीड वाइगरसली, एंड दे फीड विथ फ्रेश मलबरी लीव्स भी खा जाते हैं, पत्ता दिया जाता है, खा लेते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैटरपिलर सेट देयर स्किन 4 टाइम्स। अब क्या है, इसके बाद ये ना प्यूपा स्टेज में आता है। प्यूपा स्टेज क्या होता है कि वंस द कैटरपिलर, प्यूपा शेप में गोली टाइप का बन गया सर। हाँ, ये क्या हुआ ना कि खा पी लिए अच्छे से, हम लोग रात में खाना पीना खा लिए बढ़िया से और आराम से मच्छरदानी लगा करके सो जाते हैं, है ना? तो वैसे ही ये भी करते हैं। तो इनका जो है ना, ये डे बाय डे जो है ना स्ट्रांग होते जाता है। इनका जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग बनाते हैं लार्वा, जो तो टाइम ओवर हो गया है। सर किस सर स्टेज इसके अंदर घुस के अपना सर चेन हम लोग किस स्टेज पे ये लोग से सिल्क लेते हैं? क्या? किस स्टेज पे ये लोग से सिल्क लेते हैं? हाँ, तो ये हम लोग अगले क्लास में अब समझेंगे। ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ जो है, ये क्या करना है, कॉपी में बनाना है, होमवर्क कॉपी में। दिस इज योर होमवर्क। सर लिखना भी है सर। लिखना होमवर्क भी क्या है, है सर? यही होमवर्क है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सर लिखना भी जो सर इसके आसपास लिखा हुआ है। हाँ, लिखना भी है।